अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया इसने अपने परवरदिगार और रब को पहचान लिया। तो उसके बाद जो हमारा आज का क्वेश्चन है इसे डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि एक जैसी हीट देने पे सॉइल 5 गुना तेज़ी से गर्म होती है बनिस्बत वाटर के, ऐसा क्यों है? आपने याद रखना है कि जो सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है बनिस्बत वाटर के। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? आपने याद रखना है 1 केजी सबस्टांस को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है और सैंड की 800 से 900 जूल पर केजी पर केल्विन है। यानी कि सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की निस्बत बहुत कम है। अब इससे होगा क्या? अब आपने याद रखना है जो टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दोनों का रिलेशन क्या है? इन्वर्स है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा आएगा। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे जो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ है वो क्या आएगा? हमारे पास कम आएगा। जब टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ ज़्यादा आएगा तो चीज़ें हीट अप क्विकली होंगी। अगर टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ कम आएगा तो चीज़ें गर्म क्या होंगी? स्लोली होंगी। अब ऊपर देखें, जो सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ करेगा तो सैंड जल्दी हीट अप हो जाएगी बनिस्बत वाटर के। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास पार्टिकल का मोशन फास्ट होगा तो टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल का मोशन स्लो होगा तो टेम्परेचर क्या है हमारे पास? देर से या स्लोली इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारे पास जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है बनिस्बत सैंड के। अब आपने याद रखना है जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इस वजह से जो आप लोग इन्हें हीट प्रोवाइड करते हो उनमें से बहुत ज़्यादा हीट या उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या उन्हें कमज़ोर करने में इस्तेमाल हो जाती है। पीछे कम हीट बचती है और कम हीट बचने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्पीड क्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, या वो क्या करते हैं? स्लोली मूव करते हैं। तो जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है इसी वजह से वो क्या करता है? राइजेस स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बरअक्स जो सॉइल है उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं पाई जाती, इसलिए जो हीट आप प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली इंक्रीज करती है पार्टिकल के मोशन को। अब जब पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होता है तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है और सॉइल क्या है? जल्दी आपके पास हीट अप हो जाती है। क्लियर है? मिसाल से समझा रहा है, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पानी की बाल्टी है और एक रेत की ट्रे है। दोनों को आप लोग 1 घंटे के लिए सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। अब जो सॉइल है वो बहुत गर्म हो जाएगी, उसकी निस्बत जो पानी है वो आपके पास ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या होता है? सैंड पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसमें पार्टिकल का मोशन ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर आपके पास क्या है? तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तेज़ी से बढ़ने की वजह से वो चीज़ क्या होगी? जल्दी हीटअप हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मज़ीद इसको आप लोग देख लें।